सावधान। इडमो अर्हन्ताडं इडमो सिद्धाडं इडमो आयरीयाडं इडमो अध्यायाडं इडमो लोये सवसाहुडं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धूर्धायि कमलं पडमामि बड्ढमाणं तित्थं धम्मस्कतारम्। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं अपन। श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ है। प्रवचन सार जी ग्रंथ दिव्य ध्वनि का सार है। आचार्य भगवान कुंद देव विदेह क्षेत्र से साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करके आए थे और उन्हें प्रवचन सार जी ग्रंथ हमें दिया था। वस्तु स्वरूप को बताने वाला यह बेजोड़ ग्रंथ है। कल अपन ने चर्चा की थी कि भारत में 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में यह पाठ्यक्रम का विषय है, विश्व में, वर्ल्ड लेवल पे, भारत में अकेले नहीं। तो इसका इतना महत्व क्या है, क्यों है? क्योंकि इसमें वस्तु स्वरूप को बहुत अच्छे सुंदर ढंग से बताया गया है। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसमें बताया हुआ तत्व ज्ञान का वो यद्यपि लौकिक व्यवस्थाओं को खोजने में लगे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आध्यात्मिकता को खोजना है, आत्मकल्याण को खोजना है। देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। पहले सेटिंग करो, जो भी मैं भेजता हूँ उसको महत्व होता है, इतना समय खराब नहीं करना चाहिए। चलिए, 114वीं गाथा है प्रवचन सार जी। दब्ब दिठिये सब्बम दब्बम तम पज्जय दिठियेण पुणो हवदिया अन्न मन्नन्नम तक्काले तम यत्तादो। यहाँ पे आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, इसको देखते हैं। थोड़ा सा भाषा पहले समझने का प्रयास करना। अंत तक हमारी गारंटी है आपको समझ में आ जाएगा पूरा स्पष्ट विषय, लेकिन आचार्य देव के भाषा को भी हमने पढ़ना जरूरी है, उसको भी पढ़ेंगे। द्रव्य से अनन्य जीव पर्याय से अनन्य है, पर्याय तन्मय द्रव्य से तत्समय अतः अनन्य है। प्रवचन सार जी गाथा क्रमांक 114। अब आप जितना समय है अपने पास, लगभग 40 मिनट, आप और हम 2 जन रहेंगे और तीसरा कोई नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा और आगे आओ, प्रखर भैया थोड़े आगे आओ, आ जाओ, इधर आगे आओ, निकल के। नए लोग एक बार समझें इस वस्तु व्यवस्था को, वस्तु स्वरूप को, और इसका रसपान करें, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए, वस्तु स्वरूप है कैसा, उस वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं अपन। एक बार वस्तु स्वरूप अगर बुद्धि में बैठ जाए तो कोई दुनिया की ताकत हमें हिला नहीं सकती है। कैसा है? पहले भी 114 गाथा 239 पेज। द्रव्यार्थिक नय से सब द्रव्य हैं और पर्यायार्थिक नय से वे द्रव्य अन्य अन्य हैं, क्योंकि उस समय तन्मय होने से द्रव्य पर्यायों से अनन्य है।
आ गया? और बस रखो। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करें, बुद्धि को थोड़ा सा पेने ढंग से आप लगाएं। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद स्वामी तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वस्तुतः सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने वाली, जानने वाली दो आंखें हैं। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वस्तु है, वस्तु माने द्रव्य। इस लोक में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कहें या 6 वस्तु कहें? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आगे जो नए चक्र का चर्चा चलेगी उसकी जो न्यू है, बेसिक है। एक बार अगर ये स्पष्ट हो गया हमारे कॉन्सेप्ट में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें भ्रमित नहीं कर पाएगी। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयास करें। रात के 12 बजे तक हम इस पे बनाते रहे, विचार करते रहे, और हमने रात को भेजा नहीं। लेकिन हम कोई चीज़ भेजते हैं तो उसको यहाँ पे पहले से आप सेटिंग करें, तो क्या होता है कि वो व्यवस्थित होता है। क्योंकि हमें 1 घंटे की जगह फिर पौन घंटा रह जाता है, फिर वो विषय पे चर्चा होना। चलिए जितना समय है उस पर अपन चर्चा करते हैं। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। ध्यान से सुनिए, वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। सामान्य माने द्रव्य, विशेष माने उसकी पर्याय। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है ना। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने उसकी पर्याय। सामान्य विशेषात्मक द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, मात्र ना द्रव्य रूप है ना पर्याय रूप है। वस्तु कैसी है? द्रव्य और पर्यायात्मक है। कैसी है? द्रव्य और पर्यायात्मक है। देखिए जी क्या है? ये क्या है? चाबी है। चाबी है कि लोहा है? फिर से जी क्या है? चाबी है। चाबी है कि लोहा है? कि लोहे की चाबी है? ध्यान से सुनना। एक कह रहा है लोहा है, एक कह रहा है चाबी है, एक कह रहा है लोहे की चाबी है। कितनी चीजें हैं? फिर से ये चाबी क्या है? ये क्या है? चाबी है कि लोहा है कि लोहे की चाबी है? तो लोहा है, ये कथन गलत है क्या? चाबी है, यह कथन गलत है क्या? लोहे की चाबी है, यह कथन गलत है क्या? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? आत्मा नित्य है कि अनित्य है? एक बड़े आपसे नहीं अभी पूछ रहे, हम नए लोगों से पूछ रहे हैं। सीनियर से नहीं पूछते हम कुछ। आपको पता है, आप विद्वान हैं। अभी तो नए लोगों से पूछ रहे हैं। आत्मा नित्य है कि अनित्य है? कैसा है आत्मा? चिंतन में नहीं लगे रहो, चितवन में। और सामने बैठो यहाँ पे हमारे। आत्मा कैसा है? नित्य है। कितने लोग हमारे साथ हैं नित्य वाले? आत्मा अनित्य है। कितने लोग हैं हमारे साथ? और आत्मा नित्य नित्य है। कितने लोग हैं हमारे साथ? आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, और आत्मा नित्य भी है। जे लोहा भी है, जे चाबी है, और जे लोहे की चाबी है। तीनों कथन गलत की सही? अगर सापेक्ष है तो सही और सर्वथा है तो गलत। बहुत बड़ी उलझन सुलझेगी इससे। बहुत लड़ाई झगड़ा है इस विश्व में, और इस विश्व में लड़ाई झगड़ा इसलिए है कि वस्तु का स्वरूप हम समझते ही नहीं है।
उस लड़ाई का पूरा मूल है। अमृतचंद स्वामी ने तो आठवां अंग प्रभावना अंग में यही लिखा कि इस जीव का शत्रु है तो वो अज्ञान है, और अगर व्यक्ति को प्रभावना करना है तो लोगों के हृदय में जो अज्ञान है उस अज्ञान को हटा दो तो जन शासन की प्रभावना हो जाएगी। प्रभावना बाहर की चीज़ों से आप बड़ा लाउड स्पीकर लगा लो, बड़ी आप बहुत झंका फंका कर दो, बड़ा उत्सव कर दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने व्यक्ति का अज्ञान मिटाया, अज्ञान मिटा तो दुख मिटा, दुख मिटा तो सुख आया, सुख आया तो उसकी परिणति में आनंद हुआ। अज्ञान के कारण दुखी हैं हम, और कुछ नहीं है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें निर्भर कर देगा, निश्चिंत कर देगा, आनंदित कर देगा। आप बस आधे घंटे में देखो कितने आनंद से झूमने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। देखिए, लिखने में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ये आपके ग्रंथ ग्रुप पे डला है, आप उसको आराम से खोलिए, पढ़िए। 114 गाथा है, 240 पेज है, आप सुनिए बस। अभी लिखने पढ़ने का काम नहीं, हम आपको पूरा यहीं पे पढ़ा देंगे, आप फिर खुद टीचर बन जाएंगे। चलिए, वस्तुतः सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। वस्तुतः सभी वस्तुएं कैसी हैं? कैसी हैं सभी वस्तुएं? विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने वाली, जानने वाली दो आंखें हैं। क्या कह रहे हैं? वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक। तो वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने वाली, वस्तु का स्वरूप देखने वालों के लिए, वस्तु का स्वरूप देखने वालों के लिए के क्रमशः, वस्तु का स्वरूप जब क्रमशः देखते हैं तो वस्तु कैसी दिखती है? सामान्य और विशेषात्मक। क्रम से देखेंगे तो सामान्यात्मक दिखेगी या विशेषात्मक दिखेगी। क्रम से देखेंगे ना, एक पे फोकस कर रहे हैं अभी हम। चाबी कहाँ गई? चाबी। अगर हम अवस्था की तरफ से देखें तो ये क्या है? अवस्था की तरफ से चाबी है, 100% है ना, चाबी है 100%। अवस्था की तरफ से देखें तो 100% चाबी है, क्योंकि अभी हम पर्याय की बात कर रहे हैं। पर्याय से देखें तो 100% चाबी है, और द्रव्य से देखें तो 100% लोहा है, और द्रव्य पर्याय से देखें तो 100% लोहे की चाबी है। झूमना नहीं होता वस्तु स्वरूप को समझ के, इतना आनंद है। जहां भ्रम निवारण होता है तो आनंद के झरने झरते हैं। अरे हम तो भ्रम में पड़े थे, हम कहाँ पड़े थे, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी वस्तु व्यवस्था है। लोग कहते हैं कि भैया जैन दर्शन तो बिना पेंदी का लोटा है। जैन दर्शन कैसा है? बिना पेंदी का लोटा है। कभी ये कहता है, कभी ये कहता है आत्मा कभी नित्य है, कभी अनित्य है, कभी नित्य अनित्य है, कोई एक बात पे टिकते नहीं है। अरे टिके कैसे? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु का स्वरूप नित्य है, वस्तु का स्वरूप अनित्य है, वस्तु का स्वरूप नित्यानित्यात्मक है, अनेकांत है। यहाँ पे, यहाँ एकांत नहीं है। आह, दो आंखें हैं, दो आंखें हैं। पहली आंख है द्रव्यार्थिक की और दूसरी आंख है पर्यायार्थिक की। पहली आंख कौन सी है? द्रव्यार्थिक की। दूसरी आंख कौन सी है? पर्यायार्थिक की। नितिन भैया, लेट नहीं चलेगा। वस्तु स्वरूप समझना है तो बिल्कुल टाइम से आना पड़ेगा। समझो समझो भैया, हमारा अधिकार है आप लोगों पे। वो अधिकार प्रेम से उत्पन्न हुआ है, आपने हमें इतना अपना माना है, इसलिए हम कह देते हैं। दो आंखें कौन सी? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। कौन सी दो आंखें? वस्तु स्वरूप को देखने की दो आंखें। कौन कौन सी? द्रव्यार्थिक आंख और पर्यायार्थिक आंख। फिर से, वस्तु स्वरूप को देखने की कितनी आंखें? दो आंखें। पहली द्रव्यार्थिक, दूसरी पर्यायार्थिक। चलिए, इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को एकांततः, पूर्णतः, सर्वतः, पूरी तरह
अच्छी तरह बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है। कभी किसी ने तीरंदाजी की? तीरंदाजी की किसी ने नहीं की। तीरंदाजी की जाती है तो क्या किया जाता है? एक आंख को बंद किया जाता है। क्या किया जाता है? एक आंख को बंद किया जाता है। अब मैं ये पूछूं कि रोज रोज तीर चलाना है तो एक आंख को फोड़ लो, तो बार बार बंद करने का झंझट ही खत्म। फोड़ना चाहिए कि नहीं फोड़ना चाहिए? नहीं नहीं, वो आंख बंद है, फूटी नहीं है। वो आंख कैसी है? बंद है, फूटी नहीं है। फोड़ना नहीं है आंख को, दूसरी आंख को फोड़ना नहीं है। क्या करना है? सर्वथा बंद करना है। इनमें से फिर से देखिए ध्यान से एक एक शब्द। इनमें से पर्यायार्थिक चक्षु को एकांततः, एकांत से, कैसा? पूरी तरीके से, सर्वथा, पूरी तरह, अच्छी तरह बंद करके। अब तीरंदाजी करेंगे तो थोड़ी थोड़ी आंख खुली रहने देंगे कि पूरी अच्छी तरह से बंद कर लेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे कि थोड़ी बंद करेंगे? पूरी बंद करेंगे कि थोड़ी करेंगे? पूरी अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरी बिल्कुल बिल्कुल बंद, कुछ दिखना नहीं चाहिए। थोड़ा भी दिखा तो तीर निशाने पे लगेगा। जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है। कौन सी आंख बंद की? दो आंखें हैं ना, दो आंखें। कितनी आंखें हैं अपने पास भैया? चिंतन भैया, कितनी आंखें हैं अपने पास? दो आंखें हैं ना। एक कौन सी आंख है? द्रव्यार्थिक, और दूसरी कौन सी है? पर्यायार्थिक। एक कौन सी है? द्रव्यार्थिक, दूसरी कौन सी है? पर्यायार्थिक। अभी कौन सी आंख बंद करना है? कौन सी? पर्यायार्थिक चक्षु को एकांतता, पूर्णता, सर्वथा, पूरी तरह, अच्छी तरह बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है। द्रव्यार्थिक चक्षु से पूरी तरह से, पर्यायार्थिक चक्षु को पूरी तरह से बंद करके और खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से जब देखा जाता है तो वस्तु कैसी दिखाई देती है, यहां ये बता रहे हैं। तब नारकपना, त्रियंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले, जानने वाले और विशेषों को नहीं देखने जानने वाले जीवों को यह सब जीव द्रव्य ही है, ऐसा भाषित होता है। बहुत काम की बात है। अब दो आंखें हैं ना, एक द्रव्यार्थिक चक्षु है, एक पर्यायार्थिक चक्षु है। अभी हमने पर्यायार्थिक चक्षु को बंद कर दिया और पर्यायार्थिक चक्षु को बंद करके हमने खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा, माने आंख से देखा, द्रव्य दृष्टि से देखा, जिसको कहते हैं ना द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालको पर्याय न कर गौण। गौण हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। अब अपन को इसका मीनिंग पता नहीं था तो उसका भाव भाषण नहीं होता था। अब जब द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि समझ में आएगा तो आपको एक एक चीज का भाव भाषण होगा। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, द्रव्य दृष्टि से देखूं तो मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। परिणति है मात्र पावन है, परिणति ही अपवित्र है। मैं द्रव्य दृष्टि से अपवित्र नहीं हूं, मैं तो भगवान जैसा हूं। जी यहाँ सिखाना जा रहा है कि क्या लैंग्वेज, कौन सी भाषा कहाँ किस नए से कही जा रही है, उसको बराबर समझो। नारकपना, त्रियंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना। सिद्ध भी एक अवस्था है। सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों में व्यवस्थित। इन पर्याय विशेषों में कौन व्यवस्थित है? मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव, सिद्ध जीव।
तो एक बीच में लाइन खींचो, अभी मैं समझाऊंगा चार्ट में। एक बीच में लाइन खींचो, लाइन खींची हमने तो इधर रह गए मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी और सिद्ध, और यहाँ कौन बचा? जीव। तो अभी हमने इस आंख को बंद कर दिया, मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी और सिद्ध की, और अभी द्रव्य की आंख खोल दी तो सब क्या दिखाई दे रहा है? जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, और अंतर भेद कछु भी नहीं और भेद गिने संसार। आचार्य कुंद कुंद देव ने साक्षात सीमंदर परमात्मा के समोसरण में बैठ के जो दिव्य ध्वनि का रसपान किया था, मैं डायरेक्ट वो पिला रहा हूं आपको आज। अब वो भाग्य है हमारा जो हम इसको पी रहे हैं। समोसरण में पहुंचे, छोटे से थे, इलाचार इलायची जैसे इतने से, हाथ पे हथेली पे रखे। किले जे कौन है? किले जो भरत क्षेत्र के महामुनि राज हैं, आचार्य कुंद कुंद। और बिल्कुल कितने 7 दिन तक लगभग रहे, और बिल्कुल देखते रहे एक टक, तो उनकी गर्दन तिरछी हो गई, ऐसे उठे ही नहीं, आहार आदि के लिए बैठे रहे। वाह प्रभु। और फिर वहां से दिव्य ध्वनि का रसपान करके जो आए और हमें जे दिया, महा हमारा भाग्य है, और हमें इसको पढ़ना चाहिए। एक चीज बताइए, कितने लोगों ने प्रवचन सार पढ़ा है आद्योपांत पूरा? किसी के माध्यम से नहीं, आपने व्यक्तिगत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किसी ने प्रवचन करे हो, पढ़ाया हो, बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपने आद्योपांत इसका स्वाध्याय किया हो। मैंने इसका कई बार स्वाध्याय किया और बड़ा मजा आता मुझे इसमें। समय सार का अगर रहस्य अगर समझना है तो प्रवचन सार पहले पढ़ना होगा, क्या क्या विविक्षाएं हैं वहाँ पे, यहाँ पे पहले उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वस्तु स्वरूप का, उसके बाद किस दृष्टि से समय सार बोल रहा है वो स्पष्ट होगी, बड़ा मजा आएगा। माने एक व्यक्ति ने भी व्यवस्थित तरीके से आद्योपांत प्रवचन सार जी को नहीं पढ़ा। आचार्य देव कितनी करुणा से लिख के गए हैं, और हमें पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। थोड़ा सा समय निकालो, मोबाइल यहाँ वहाँ, बीवी बच्चों से थोड़ा गहरे डूबो इसमें, वो मजा आएगा, वो प्रफुल्लता होगी कि सब समस्याएं, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है वो भी बहुत लगेगा। जिनियों के पास इतना पुण्य है कि आज व्यापार बंद कर दें तो भी जिंदगी भर शांति से जी सकते हैं, उनके पास इतना पुण्य रहता है, उनकी अंदर के परिणामों से उनका पुण्य इतना विशेष खिलता है। इसलिए ज़्यादा हाय हाय करने के लिए नहीं है, बस लोगों के लिए ही सब कर रहे हैं हम। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग अंत में कहेंगे राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहेंगे लोग। बेटा सीधे बैठो, क्या 4 लोग क्या कहेंगे अंत में? राम नाम सत्य है। तो अभी कौन सी आंख बंद की हमने? पर्याय की आंख बंद करी, और देखा किसको है? द्रव्य की आंख से। तो क्या दिखाई दे रहा है? सब मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी और सिद्ध में सब दिखाई क्या दे रहे हैं? जीव। अब इसमें एक शब्द देखना, पर्याय विशेषों में व्यवस्थित, वो पाया जाएगा पर्याय में ही। नितिन भैया, काय में पाया जाएगा वो जीव? किसी ना किसी पर्याय में। मनुष्य, त्रियंश, देव या नारकी संसार में होगा, या सिद्ध। सिद्ध भी एक दशा है, वो जीव या तो सिद्ध पर्याय में होगा मुक्त दशा में, और संसारी दशा में मनुष्य, त्रियंश, देव या नारकी में होगा। इन पर्यायों में ही मिलेगा, लेकिन पर्यायों से पार होगा, पर्यायों से पार होगा, पर्याय रूप नहीं होगा। आहा। एक जीव सामान्य को देखने वाले, जानने वाले, विशेषों को नहीं देखने जानने वाले जीवों को यह सब जीव द्रव्य ही ऐसा भाषित होता है। अभी एक कौन सी आंख बंद की थी? पर्यायार्थिक। अब दूसरी बंद करेंगे। अब द्रव्यार्थिक चक्षु को एकांततः, पूर्णतः, सर्वतः, पूरी तरह, अच्छी तरह बंद करके मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब जीव द्रव्य में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाले नारकपना, त्रियंशपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों को देखने जानने वाले और सामान्य को न देखने जानने वाले जीवों को
यह जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित होता है। क्या विवाद है दुनिया में? अज्ञानता का ही तो विवाद है। अब हमने अभी कौन सी पर्याय की आंख की थी बंद और द्रव्य की थी खोली। अब कौन सी बंद की? द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद किया। कैसे किया? पूरी तरह, सर्वथा, अच्छी तरह और पूर्णता। और कैसे देख रहे हैं? अब पर्याय की आंख से देख रहे हैं। तो पर्याय की आंख से क्या दिखाई दे रहा है? जीव द्रव्य में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाले जीव द्रव्य किन किन अवस्थाओं में रह रहा है? नारकपना, त्रियंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों को देखने जानने वाले। पर्याय विशेषों को देख रही है अब जी आंख, और सामान्य को ना देखने जानने वाले जीवों को। चूंकि हमने द्रव्य दृष्टि की आंख बंद कर दी ना, तो अब क्या क्या दिखाई दे रहा है? पर्याय। यहाँ पे अपन ने मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव, नारकी जीव और सिद्ध जीव लिखा ना, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने? अभी अपन ने पर्याय की आंख बंद की थी तो जीव दिखाई दे रहे थे। अब द्रव्य की आंख बंद करी तो मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी और सिद्ध दिखाई दे रहे, पर्याय विशेष दिखाई दे रही। अभी द्रव्य की आंख पूरी तरह से बंद है। द्रव्य दृष्टि वाली आंख क्या है? पूरी तरह से बंद है। खुली कौन सी है अभी? पर्याय। जब हमने द्रव्य दृष्टि की आंख खोल के देखा था तो सब जीव दिखाई दे रहे थे और पर्याय चक्षु को सर्वथा अच्छी तरह बंद किया था। और अब किसको बंद कर दिया हमने? दूसरी आंख को। कौन सी? द्रव्य दृष्टि वाली को। अब पर्याय की आंख से देख रहे हैं तो सब क्या है? मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी और सिद्ध। किसी को कोई कठिन लग रहा क्या? आप पढ़े लिखे हो, समझदार हैं, आप में बुद्धि है, आप कहीं जहां लगाओगे वहां समझ में आएगा। अब आपने बुद्धि लगाई नहीं है, ये आपकी कमी है। आप लोगों ने बड़ी बड़ी पढ़ाई की है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग की है, नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप लोग, बुद्धि तो है। बुद्धि को इधर लगा लो या उधर लगा लो। अब उस बुद्धि को यहाँ पलटना है, चुटकियों में समझ में आता है। वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट है, मजा आता है। और चलिए अब एक दृष्टांत दिया, क्योंकि जिस प्रकार कंडे, घास, पत्ते और कांट की अग्नि कंडे, घास, पत्ते और काठमय है। देखो, आग का भी अपना महत्व है। आजकल कहते ना कि गैस की रोटी खाओ तो गैस बनती है। गैस की रोटी खाते तो क्या बनती है? गैस बनती है। गैस की रोटी सुपाच्य नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कहते हैं कि इतने रोग हो रहे हैं, उसका कारण है आपकी गैस की रोटी। गैस माने जो आपका चौके में आप चूल्हा जलाते हैं, गैस चूल्हा, वो वाली एलपीजी वाली। तो वो जो रोटी होती है एलपीजी की, तो एलपीजी की रोटी जो बनती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़े पंडित साहब को आपने देखा होगा कि वो रोटी सिकवाते थे काय में? अंगीठी में, कोयले पे सिकवाते थे। क्यों? क्योंकि वो कोयले की जो तासीर होती अलग होती, लकड़ी की जो तासीर होती अलग होती है। इन चीज़ों का भी प्रभाव जाता है रोटी पे। काय की आग में सेकी गई है, गैस की आग में सेकी गई है, कि चूल्हे की आग में सेकी गई है, कि अंगीठी की आग में सेकी गई है। चूल्हे में जैसी रोटी जाती ना, सो बढ़िया चारों तरफ से सिकती है, अंदर पूरी हीट होती ना, हीट। तंदूर होता ना, तंदूर, तो तंदूर में सीधी अंदर डाल दी जाती रोटी, तो वो क्या होती है? पूरी अंदर से पूरी सिकती है। तंदूरी खाते नहीं अपन लोग। क्यों? क्योंकि अंडा मंडा का पेस्ट मिलाया जाता है। बाजार का तो वैसे यहाँ खाते नहीं होंगे लोग, त्याग ही होगा। जो आजकल शादी विवाह हो रहे हैं, यहाँ वहाँ का बाजार का है, उसमें तो अनंत हिंसा है। मांसाहार भी मिला देते हैं। एक दिन पहले किसी मांसाहारी के विवाह हुआ था, उसी क्या कहते गार्डन में, होटल में, उन्हीं बर्तनों में वही भी सामान बचा था, उसी में आपकी मिठाई सब थी। और जूठी वाले काम रहते हैं, अपने हाथ से उठाओ खाओ, अपने हाथ से उठाओ खाओ, सब जूठे थे। और फिर आप जाके वहीं खा लिए। आप लोग खाते नहीं, मैं तो वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत बैठ के शांति से पंक्ति भोज करते हैं,
गिद्ध बोझ नहीं करते हैं। भाई साहब, अपन को थोड़ी नैतिकता का परिचय देना पड़ेगा जब ये आध्यात्मिकता प्रवेश करेगी। बिना नैतिकता के धरातल के बिना आध्यात्मिकता प्रवेश नहीं करती। ये कोई लीपने पोतने वाली बात नहीं है, जो जीने वाली बात है। समझ में आया ना? जीवन में नैतिकता बहुत अनिवार्य है, लेकिन नैतिकता में अटकने वालों को भी आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं होती। उनमें अटकना नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो तो लक्ष्य की सिद्धि के लिए है, लक्ष्य की सिद्धि के लिए पात्रता है। तो अग्नि अलग अलग होती हैं, अग्नियों का अलग अलग प्रयोग होता है। कहते हैं कि कंडे की अग्नि लंबे समय तक जलती रहती है। लॉन्ग टाइम अगर रखना है तो कंडे की अग्नि, लेकिन कंडा प्रयोग नहीं करते। मैं कभी दृष्टांत दे रहा आपको, कंडे में अनंत हिंसा होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर रखना है, पहले क्या करते थे, आग घर में चूल्हे में दबी रहती थी। दूसरे दिन वो कंडा दबा हुआ है, आग है, उसी में से आग ली और अगले दिन का काम चला है। मात्र मैं इतनी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि अग्नि अग्नि में अंतर है। यहां पे कौन कौन सी अग्नि ली है? कंडे की, घास की, पत्ते की, काट की अग्नि। काय की अग्नि है? वासनाओं के लिए दृष्टांत दिया। पुरुष की जो वासना होती है वो तिनके की घास जैसी होती है। पुरुष की जो वासना होती है, काम वासना जो उठती है उसकी, वो उठती है और फटाफट वो तिनका जलाओगे ना, वो जलेगा तो एकदम भभक के और एकदम से बुझ जाएगा। तो उसकी वासना ज़्यादा समय तक पुरुष की नहीं रहती है। महिला के अंदर जो वासनाएं होती हैं वो कैसी होती है? कंडे जैसी होती है, वो अंदर अंदर सुलगती रहती है। और नपुंसक की जो वासना होती है वो भट्टी की आग जैसी होती है। वो भोग तो नहीं पाता है, लेकिन अंदर में बहुत तीव्रता होती है उसको भोगने की। यहाँ पे दृष्टांत समझें कि तिनके की आग है, तिनके की आग में आप कुछ चुरा नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, वो जलेगी और वो एकदम से बुझ जाएगी। कंडे की आग लंबे समय रखते हैं लोग, तो वो कंडे की आग का प्रयोग करते थे पहले जमाने में। घास की आग है, पत्ते की आग है, लकड़ी की आग है। लकड़ी की आग भोजन आदि बनाने के लिए काम में आती है। अग्नि में भेद है कि नहीं है? अग्नि में भेद है कि नहीं है? जे काय की अग्नि है? लकड़ी की। जे काय की अग्नि है? कंडे की। जे काय की अग्नि है? तिनके की। जे काय की अग्नि है? पत्ते की। अग्नि में भेद है कि नहीं है? और वैद्य जो जानकार होते हैं बताते हैं कि किस अग्नि में चुरे का जी दवाई तैयार करना है आपको, क्योंकि उस अग्नि का भी प्रभाव होगा। आप पानी चूल्हे पे उबाल के पियो और आप गैस पे उबाल के पियो, आपको अंतर लगेगा। चूल्हे का पानी हल्का होगा और गैस का पानी भारी होगा, उतना हल्कापन नहीं होगा। अंतर होता है। रोटी खाओगे, हर चीज में अंतर आता है। अंतर है कि नहीं है? अग्नि कंडे, घास, पत्ते और काठमय है, इसलिए इनसे अनन्य है। अनन्य माने उस रूप है। कंडे मय है, लकड़ी मय है, तिनका मय है कि नहीं है? अग्नि है, पृथक नहीं है। उसी प्रकार जीव द्रव्य भी उन पर्याय रूप विशेषों के समय उन विशेषों से तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। अर्थात मनुष्य त्रियंश देव नारकी में है तो वह जीव ही मनुष्य त्रियंश देव और नारकी है। ये चाबी है ना, चाबी तो अभी लोहे में लोहे के रूप में परिणत हो रही, तो लोहा चाबी ही है कि और कुछ है, अन्य है? लोहा चाबी ही है कि कुछ अन्य है? वो चाबी ही है अभी, क्योंकि वो किस रूप में हो रहा है? चाबी रूप में हो रहा है। उससे क्या है? अनन्य है, पृथक नहीं है। तुम क्योंकि चाबी अलग दे दो, लोहा अलग कर दो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वो बिल्कुल अनन्य है, उस एक में एक है। उस पर्याय में बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, लेकिन पर्याय रूप भी द्रव्य नहीं हो जाता। आहा, तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं। भैया पूरा सुनना, क्लास छोड़ नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बस थोड़ी सी रह गई। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, अब देखो, दो आंखों से देख लिया अपन ने,
दोनों आंखों से देख लिया। मैं आपसे एक दृष्टांत पे चर्चा करूं। द्रव्य दृष्टि से देखें तो ये क्या है? द्रव्य दृष्टि से देखो तो ये क्या है? लोहा है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो ये क्या है? चाचा, द्रव्य दृष्टि से देखो तो क्या है? द्रव्य दृष्टि से देखो तो क्या है? लोहा। और पर्याय दृष्टि से देखें तो क्या है? चाबी। पर्याय दृष्टि से देखें तो आगे नहीं बढ़ो, जितना चले उतना चलो। ये क्या है पर्याय दृष्टि से? चाबी। पक्का है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? दिक्कत कोई नहीं है। अब तीसरी आंख खोलेंगे, शंकर जी वाली, थर्ड आई। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोलकर दोनों के द्वारा देखा जाता है, अभी तक क्या किया था? एक एक आंख को, एक को बंद किया था, एक को खोला था, फिर दूसरी को बंद किया था, फिर दूसरी को खोला था, एक एक से देख रहे थे। अब किसको खोल दिया? अब दोनों आंखों। चश्मा चेक करते ना, तो एक आंख को बंद कर देते, वो लगा देते। इससे देखो राइट से कैसा दिख रहा है, फला फला, ठीक है, उसको सेट हो गया। इसको बंद किया, फिर इस आंख से देखो कैसा दिख रहा है, फला फला, ठीक है। अब फिर दोनों को हटा दिया, अब दोनों से देखो कैसा दिख रहा है, ऑल क्लियर। जब दोनों से देखेंगे तो ऑल क्लियर, बस तो ऑल क्लियर हो रहा है। बेटा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसको समझ में नहीं आ रहा बताओ इतने लोगों में? आप प्रवचन सार पढ़ रहे हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की भाषा सबसे क्लिष्ट मानी जाती है। अमृतचंद स्वामी की संस्कृत बहुत कठिन मानी जाती है। टीकाएं बहुत क्लिष्ट होती है, गूढ़ रहस्य होते हैं। लेकिन आप प्रवचन सार सब पढ़ रहे हैं और मूल आचार्य अमृतचंद स्वामी को पढ़ रहे हैं, कुंद देव को पढ़ रहे हैं। कठिन लगा कहीं? एक बार घुस तो जाओ ना उसमें, डूब जाओ। समझ में ना आया तो फिर कहना हम डूबने का प्रयास कहाँ करते। संकल्प लो ना कि हम एक बार जनागम की गहराई में जाएंगे। ऊपर ऊपर से नहीं समझ में आता। ऊपर ऊपर तैरने वालों को थपेड़े मिलते हैं, रत्न और मोती तोने मिलते हैं जो समुद्र की गहराई में डुबकी लगाते हैं। गोताखोर बनो, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। स्वरूप में एक बार गोता लगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। आहा, फिर से। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोलकर दोनों के द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, त्रियंजपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपने रूप पर्यायों में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाले जीव सामान्य तथा जीव सामान्य में व्यवस्थित नारकपना, त्रियंजपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपने रूप पर्याय तुल्य काल में। तुल्य काल का मतलब समझे? एक ही समय में। क्या कहते हैं? कंपेयर स्टडी, समतुल्य, एक बराबर देख रहे हैं हम। अपना पर्याय चक्षु को बंद कर रहे हैं, ना द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद कर रहे हैं, ना इसको खोल रहा है खिल, ना इसको। हमने दोनों आंखें खोल दी। तुल्य काल में हम उसका अन्वेषण कर रहे हैं। अब अन्वेषण कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को देख रहे हैं। तुल्य काल में वस्तु कैसी दिखाई देती है? अब देखिए आप, मजेदार चीज। तुल्य काल में ही एक साथ दिखाई देते हैं, जाने जाते हैं। अब देखिए, निष्कर्ष यह है कि एक आंख से देखा जाना एक देशावलोकन है। कैसा है? एक देशावलोकन, मानो वस्तु का एक अंश ही दिखाई दे रहा है, पूरी वस्तु दिखाई नहीं दे रही। और दोनों आंखों से देखना सर्वावलोकन है, अर्थात पूरी वस्तु उसमें दिखाई देती है। पहले द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा तो एक देश पर्याय का विषय दिख रहा था। पर्यायार्थिक चक्षु से देखा, बंद किया, और द्रव्यार्थिक चक्षु से देखा तो द्रव्य दृष्टि का विषय दिख रहा था। अब अपन ने दोनों आंखों को खोल लिया तो कैसी दिख रही है? तुल्य काल में। तुल्य काल में कैसी दिख रही है वस्तु? पूरी वस्तु दिख रही है, सर्वावलोकन हो रहा है। मैं द्रव्य के सर्वावलोकन में द्रव्य के अनन्यत्व और अन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। ये डब्बी है, डब्बी, इसको मान लो कि अपन सोने की डब्बी है ये, ठीक है ना, सोने की डब्बी है। तो किसी ने कहा कि जी आपने सोने की डब्बी ली क्या? नहीं जी क्या है, हमारे पास वो एक डली रखी थी ना, डली 50 ग्राम की, तो उस डली को क्या किया हमने, वो डिब्बी बना ली। तो वो नई नहीं है, वो ही है। वो क्या है?
वो ही है, वो ही है कि नहीं है? कोई असत का उत्पाद असत का उत्पाद हुआ कि सत का उत्पाद हुआ? सत माने जो था वही उसी का उत्पाद हुआ ना। माने आपके पास डिली रखी थी, आपने डिब्बी बनवा ली। असत का उत्पाद, सत का उत्पाद जो था वही का उत्पाद हुआ। और दूसरी तरफ से देखें, पर्याय की तरफ से, तो वो डली नहीं है अभी, अब डिब्बी है, तो क्या हुआ? ये असत का उत्पाद जो नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई। और दूसरी दृष्टि से देखें तो सदुत्पाद है या सदुत्पाद है, जो मैंने आपको थोड़ा सा उसकी भाषा में बता दिया। वही है ना, वो सोना था डिब्बी रूप में हो गया, लेकिन डिब्बी रूप में हुआ, लेकिन वो सोना अलग था, अब डिब्बी अलग है, तो नवीनता भी है और पुरानेपना भी है। सोने की डिब्बी होते हुए भी डिब्बी पर्याय अभी नई है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो तो वही द्रव्य का वही द्रव्य है ना। निष्कर्ष है कि एक आंख से देखा जाना एक देशावलोकन है और दोनों आंखों से देखना सर्वावलोकन है। इसलिए सर्वावलोकन में द्रव्य के अनन्यत्व और अन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। इस गाथा में आचार्य देव यह कह रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। अंत में निष्कर्ष देखिए, वस्तु का स्वरूप कैसा है? सामान्य विशेषात्मक। उसे जानने के लिए दो आंखें चाहिए। कितनी आंखें चाहिए वस्तु स्वरूप को देखने के लिए? दो। पहली द्रव्यार्थिक नय की आंख और दूसरी पर्यायार्थिक नय की आंख। एक द्रव्यार्थिक नय की आंख जो वस्तु के सामान्य स्वरूप को देखती है, दूसरी पर्यायार्थिक नय की आंख जो वस्तु के विशेष स्वरूप को देखती है। इस प्रकार अब एक द्रव्यार्थिक चक्षु से एक पर्यायार्थिक चक्षु से, अब उभय चक्षु से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? इस प्रकार प्रमाण ज्ञान से दोनों आंखें मिलकर सामान्य विशेषात्मक वस्तु को अच्छी तरह जान लेती हैं। अब लास्ट, द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु कितने हो गए? वो चित्र लगाओ इसमें फटाफट। द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। अब देखिए, थोड़ा और बड़ा हो सकता है क्या? थोड़ा बड़ा करो उसको। द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु और उभय चक्षु। बस ठीक है, इतना ही ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 मिनट में आपको पूरा समझ में आने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। चक्षु सबसे ऊपर लिखा है, चक्षु अर्थात आंख, ठीक है ना। उसके पहले पैराग्राफ में देखिए, पर्यायार्थिक नय से देखें या व्यवहार नय से देखें, द्रव्यार्थिक नय कहें या निश्चय नय कहें, उभय नय कहें या प्रमाण कहें, ठीक है। पर्यायार्थिक चक्षु, द्रव्यार्थिक चक्षु और उभय चक्षु, 3 की चर्चा चली ना प्रखर भैया। कितनी चक्षु? पहली कौन सी? पर्यायार्थिक, दूसरी द्रव्यार्थिक, तीसरी उभय। पर्यायार्थिक चक्षु को अपन व्यवहार से भी कह सकते कि व्यवहार से कैसा कहा जाता है। द्रव्यार्थिक चक्षु को क्या कहेंगे? निश्चय से कैसा कहा जाता है। उभय चक्षु को प्रमाण का विषय कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अपन ने पर्यायार्थिक चक्षु को किया बंद और द्रव्यार्थिक चक्षु से देखें तो क्या दिखाई देगा? सब मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी और सब क्या दिखाएंगे? जीव। यहाँ सब क्या बैठे हैं? जीव। जितने त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी वो क्या है? जीव। अब मैंने द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद किया और पर्यायार्थिक अर्थात व्यवहार की आंख से देखा तो क्या दिखाई दे रहे हैं? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई निश्चय व्यवहार, कोई तेरा मेरा अपना? लड़ाई होती है अज्ञान से। निश्चय व्यवहार लड़ाई की पार्टियां नहीं है। निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप को समझने वाली बातें हैं और हमारे अज्ञान से हमने उसको लड़ाई की पार्टी बना लिया। जो निश्चय वाले हैं, जो व्यवहार वाले, निश्चय व्यवहार वाले अलग अलग नहीं होते, एक साथ होते हैं। जो व्यवहार वाला है वो निश्चय वाला भी है, जो निश्चय वाला है वो व्यवहार वाला भी है। वस्तु का स्वरूप क्योंकि सामान्य विशेषात्मक है और ज्ञानी को दोनों का ज्ञान होता है, किसी एक का पक्ष नहीं होता। पर्यायार्थिक दृष्टि से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? और उभय दृष्टि से देखें तो मनुष्य, जीव,
वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात है क्या? यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की समस्या है? हम कहते हैं भैया हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपवित्र। तो द्रव्य दृष्टि से तो वास्तव में पवित्र है ना, तो फिर ये क्यों कहेंगे कि भैया तुम वेदी में बैठ जाओ अगर तुम पवित्र हो तो? नहीं, अभी द्रव्य दृष्टि से देख रहा है। पर्याय दृष्टि से अभी वर्तमान पर्याय में मनुष्य, स्त्रियंश, देव और नार की दशा है। आप अभी वेदी में बैठने लायक जब पर्याय में हो जाओगे तब बैठने लायक हो गए, अभी नहीं हो गए। अभी स्वभाव की तरफ से देख रहे हैं, अभी पर्याय में दशा प्रकट नहीं। ओहे चक्षु से दोनों पोजीशन दिखाई देती कि अभी कौन है? मनुष्य की दशा में जीव है, त्रियंश की दशा में जीव है, देव की दशा में जीव है, और नारकी की दशा में जीव है, और सिद्ध की दशा में जीव है। पूरी पिक्चर एकदम स्पष्ट हो जाती है। अब किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? उभय चक्षु को वास्तविक नेत्र कहा जा सकता है? नहीं, उभय चक्षु को प्रमाण नेत्र कहा जा सकता है। पूरा वस्तु स्वरूप, वास्तविक नेत्र माने पूरी वस्तु दिखती उसमें। माने आपको ये चाबी से स्पष्ट हो, ये चाबी द्रव्य दृष्टि से काय की है? लोहे की। पर्याय दृष्टि से काय की है? उभय दृष्टि से काय की है? लोहे की चाबी। लोहे की चाबी माने प्रमाण का द्रव्य। पूरी वस्तु को देख रहे हैं हम अभी, पूरी वस्तु है ये, माने लोहे की चाबी है। माने हमने पूरी वस्तु को बता दिया कि ये चाबी की अवस्था में लोहा है, तो पूरी दिख रही है। और अब द्रव्य दृष्टि से जब अपन को प्रयोजन साधना है कि जब भैया काय की है, लोहे की है कि पीतल की है कि काय की है, तो उन्होंने कहा नहीं, जब लोहे की है। और पर्याय दृष्टि अभी अवस्था क्या है? तो ये चाबी की अवस्था है। अब इनमें क्या किया जाता है? मुख्य गुण किया जाता है प्रयोजन साधने के लिए। प्रयोजन साधने के लिए क्या किया जाता है? मुख्य गुण किया जाता है। कभी द्रव्यार्थिक चक्षु को खोला जाता है, पर्यायार्थिक चक्षु को बंद किया जाता है। कभी पर्यायार्थिक चक्षु को खोला जाता है, द्रव्यार्थिक चक्षु को बंद किया जाता है, और अपने प्रयोजन को साधा जाता है। जब आत्मा की सिद्धि करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, तो पर्याय दृष्टि को छोड़ दो और द्रव्य दृष्टि पे अपना जोर दो, और स्वरूप के आश्रय से सिद्ध दशा को प्राप्त करो। कोई प्रश्न? हाँ, निशाना लगाना है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सबको खड़ा कर दिया, देखो सामने कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ हमें तो जंगल दिखाई दे रहा है, उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्हें कि पेड़ दिखाई दे रहा है। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? फूल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें क्या दिखाई? उन्हें चिड़िया दिखाई दे रही है। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया का मुंह दिखाई दे रहा है। फिर अंत में अर्जुन ने क्या कहा? आंख भी नहीं, आंख की काली पुतली मात्र। मैं जो पूछ रहा हूं कि बाकी लोग झूठ की सही? नहीं, वो सब झूठ है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य साधना है, उस समय कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। भाई साहब अभी लक्ष्य भेद सिखा रहे हैं आपको, अभी जंगल में घूमना नहीं सिखा रहे। लक्ष्य साधना सीखना है तो आपको और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जब वो गोलों के बीच में एक बिंदु होती है, तो निशाना साधने वालों को और कोई गोला दिखाई देगा तो बिंदु को साध ही नहीं सकता। है कि नहीं है? हैं, होते हुए भी उसके लिए नहीं है, क्योंकि अभी उसका लक्ष्य उन पे। शरीर भले बना रहे लेकिन हम में शरीर का प्रवेश नहीं है। मैं तो शुद्ध चिद्रूप हूँ। वो गौण है, लेकिन अभी प्रयोजन साधना है, अपने स्वरूप का लक्ष्य करना है। बस 2-4 मिनट के लिए अपन थोड़ा स्वरूप को साधते हैं, इन विषयों को समझ के बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, निर्भर होके बैठ जाएं, हल्के होके बैठ जाएं। जीवन बहुत आनंदमय है। वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो जीवन बहुत शांति और आनंदमय हो जाएगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है,
आत्मा की अनुभूति करने के लिए विशेष अर्थात पर्यायों को गौण करें। मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, मैं त्रियंच नहीं, मैं नारकी नहीं, मैं तो एक शुद्ध चिद्रूप हूँ। मैं तो मात्र एक जानने और देखने वाला हूँ। इन पर्यायों में होते हुए भी मैं इन पर्यायों से पार हूँ, इन पर्यायों से पृथक हूँ। जैसे घर में रहते हुए भी घर में रहने वाला उन घर से पृथक है, ऐसे ही मैं इस शरीर के घर में रह रहा हूँ लेकिन इससे सर्वथा पृथक हूँ। उस द्रव्य दृष्टि का विषय जो आत्मा है, मैं उसको देखते हुए उसमें ही रमूं, उसमें ही जमूं, उसमें ही स्थिर हूँ। कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने स्वरूप को देखें जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, जिसमें शरीर का प्रवेश नहीं है, जिसमें ज्ञानादि वर्णादि कर्म नहीं है, जिसमें मोह राग द्वेष नहीं है। वो मेरा चैतन्य स्वभाव, द्रव्य दृष्टि वाला स्वभाव, द्रव्यार्थिक चक्षु वाला स्वभाव, उसको देखें और बिल्कुल शांत हो जाएं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ तो थोड़ी देर अभ्यास किया जाता है, लेकिन वास्तव में जब भी हमें दिन भर में समय मिले, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत एकांत में बैठ जाएं और अपने स्वरूप को निहारने का प्रयास करें, जिससे हमारी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज अपन ने वस्तु के स्वरूप को समझा है, कल से अपनी नयों के बारे में चर्चा होगी। एक बार व्यक्ति अगर इन्हें समझ ले तो जिनागम के रहस्य उसको सुलझते चले जाएंगे। और सबसे पहले नयों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि श्रोताओं और वक्ताओं को नयों का ज्ञान अनिवार्य है। श्रोता भी नयों का ज्ञाता नहीं होगा तो वक्ता किस अपेक्षा से कह रहा है वो समझ नहीं सकता। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इस नए चक्र की कक्षा को अवश्य सुने पढ़ें। दोपहर में द्रव्य संग्रह में भी वही चर्चा आएगी। व्यवहार से आत्मा कैसा है, निश्चय से आत्मा कैसा है। वर्ण रस पंचगंधादो फासा अट्ठिच्य जीवेणो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है और व्यवहार से कर्म बंधन सहित होने से मूर्तिक है। इस प्रकार से उसमें भी नए विभाग होगा। इसलिए तीनों टाइम स्वाध्याय में आके वस्तु स्वरूप को समझें, चारों अनुयोगों को समझें। अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई है,
माता की जिनवाणी विराजमान करना।